अस्सलामुअलैकुम। मैं शरीफुन्निसा काज़ी आज फिर हाज़िर हूँ एक अच्छी बात को लेकर। फ़र्द किसी भी पेशे, व्यवसाय या ऑक्यूपेशन से उसका ताल्लुक़ रहा हो, अगर वो की पोस्ट पर है तो उसका जो बिहेवियर है, उसका जो किरदार है या उसको जो फ़ैसले करने हैं, डिसीज़न लेने हैं, वो ऐसे होने चाहिए कि वो जिस पोस्ट पर हो, जिस कुर्सी पर वो बैठा हो या जिस इदारे या संस्था से उसका ताल्लुक़ हो, उसके शायाने शान होने चाहिए। कई मर्तबा ऐसे हालात दरपेश होते हैं, ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि जब फ़र्द को अपना ईगो, अपना गम-ओ गुस्सा एक तरफ करके बड़ी सूझबूझ के साथ, बहुत सब्र और तहम्मुल से काम लेते हुए, और जिसको हम अक्ल सलीम कहते हैं, विवेक बुद्धि, उसका इस्तेमाल करते हुए इक़दामात लेने पड़ते हैं, कदम उठाने पड़ते हैं, फ़ैसले करने पड़ते हैं। इक़बाल का एक खूबसूरत शेर है, मेरे कारवां में 3 खूबियाँ होनी चाहिए। निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज़, जाँ पुरसोज़, यही है रख़्त सफ़र मेरे कारवां के लिए। मेरे कारवां, फिर वो चाहे किसी फ़ैमिली का सरबराह हो, किसी इदारे का हेड हो, कौम मिल्लत का रहबर हो, किसी मुल्क का लीडर हो, उसमें ये 3 खूबियों का होना, उस मीरे कारवां में इन 3 खूबियों का होना बहुत ज़रूरी है। निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज़, जाँ पुरसोज़। उसकी निगाहें ऊंचा देखती हों, उसके मकासिद ऊंचे हों, बुलंद हों, उसके बातचीत का अंदाज़ सुखन ऐसा हो कि सुनने वाले के दिल को छू जाए, और दिल इतना बड़ा हो और उस दिल में न कीना हो, न बुग़्ज़ हो, न हसद हो, बल्कि अल्लाह ने जिन लोगों को उसके मातहत दिया है, उनके लिए उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर भी हो। मेरा ताल्लुक़ दर्स व तदरीस से रहा है और करीबन 50-52 साल से मैं इस शोबे में काम कर रही हूँ। उन 52 सालों में 28 साल मैंने एक गर्ल्स हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं, और इन 28 सालों में बहुत से ऐसे वाक़यात, बहुत से ऐसे हालात पेश आए हैं कि जहाँ मुझे बहुत सूझबूझ से फ़ैसले करने पड़े हैं, और जब मैं उन वाक़यात को याद करती हूँ आज, तो मुझे बहुत सुकून और इत्मीनान महसूस होता है। उन्हीं में से एक, और अगर वक्त रहा तो 2 ऐसे वाक़यात मैं आज शेयर करने जा रही हूँ। हमारा स्कूल सबकी मिली-जुली कोशिशों से
उस मकाम पर पहुंच चुका था कि जब समाज के लोग अपनी लड़कियों को तालीम दिलाने के लिए पहली तरजीह उसको देते थे। सब यही चाहते थे कि हमारी बच्चियां इस स्कूल में पढ़ें, और इसीलिए एडमिशन के वक्त काफ़ी रश रहता था। ऐसे ही किसी एक दिन जब हमारे दाखिले पूरे हो चुके थे, सब सीटें भर गई थीं, और उसके बावजूद भी एक लंबी कतार वेटिंग में खड़ी थी, और हम ये सोच रहे थे कि हम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को दरख्वास्त दें, कुछ ज़्यादा सीटों की मांग करें, और मुमकिन है 2-4 दिनों में कुछ और गुंजाइश भी निकल सकती है। इसलिए एक वेटिंग यादी, एक वेटिंग फहरिस्त तैयार की जाए। इतने में एक वाली अपने लड़की को साथ लिए मेरे ऑफिस में दाखिल हुए, बहुत गुस्से में चिल्लाते हुए, मुझे अपनी लड़की का एडमिशन चाहिए। मैंने कहा ठीक है, अभी एडमिशन फुल हो गया है, आप वेटिंग में अपना नाम लिखा दीजिए। बहुत गुस्से में थे वो, चिल्ला रहे थे, मैं कुछ नहीं जानता, मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे अभी इसी वक्त फॉर्म चाहिए, मैं आज ही एडमिशन लेकर रहूँगा, मैं देखता हूँ कौन है जो मुझे एडमिशन नहीं देता। मैंने फिर समझाया कि आप वेटिंग में अपना नाम लिखवा दीजिए, इंशाल्लाह 2-4 दिन में कोई गुंजाइश निकल आएगी। उनकी आवाज़ सुनकर जो स्टाफ मेरा एडमिशन के काम में रुका हुआ था वो भी मेरे ऑफिस में आ गया था। जब मैंने उनसे मना किया कि मैं आज आपको फॉर्म नहीं दे सकती, वो शख्स गुस्से में मेरी कुर्सी तक आ गया। स्टाफ के लोगों ने उसको पकड़ लिया, घसीटते हुए उसे मेरे ऑफिस के बाहर ले गए, कुछ हाथापाई भी हुई, मेरे क्लर्क के शोल्डर में क्रैक भी आ गया। मेरे पास पुलिस को बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने पुलिस स्टेशन पर फ़ोन लगाया, कुछ ही देर में पुलिस आ गई। उस शख्स को बाहर ले गई, स्कूल के बाहर 2 कांस्टेबल और 2 पुलिस वाले मेरे पास आकर बैठ गए। पूरे हालात के बारे में उन्होंने मालूमात हासिल की। उन्होंने कहा कि मैडम, इस सिचुएशन में आपको फरियाद लिखवानी चाहिए, एफआईआर करनी चाहिए, और उसके लिए आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। जो मेरे स्टाफ के दूसरे मेंबर थे और जो पेरेंट्स जो वहाँ पर एडमिशन के लिए आए थे, वो भी चिल्लाने लगे कि ये लड़कियों का स्कूल है, स्टाफ में भी लेडीज़ ज़्यादा हैं, और सबकी सिक्योरिटी का क्या, और आपको पुलिस फरियाद करनी चाहिए। मैं बड़े सोशोपंज में थी। मैंने सबसे गुजारिश की कि आप लोग इस वक्त थोड़ा वक्त दें सोचने के लिए, मेरे स्टाफ रूम में बैठें। उन पुलिस वालों से भी मैंने कहा कि आप स्टाफ रूम में बैठें, पानी पिएं, 10-15 मिनट में आपको मैं बुलवाती हूँ। सबके जाने के बाद मैंने अकेले में सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। हमारे कमेटी मेंबर जो थे उनके भी फ़ोन मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि आप जो भी फैसला लेंगे हम तुम्हारे साथ हैं, हम नीचे मैनेजमेंट के ऑफिस में बैठे हैं, हमारी ज़रूरत हो हमसे कांटेक्ट करना। मैंने सादिक नूर को भी फ़ोन लगाया, उनको हालात से वाकिफ़ किया। उन्होंने कहा कि देखो, इस मामले में जो तुम्हारा फैसला होगा वही सही होगा, क्योंकि तमाम हालात से
तुम वाकिफ़ हो। हाँ, अगर मेरी ज़रूरत महसूस करो पुलिस स्टेशन वगैरह जाने के लिए, मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा और जो भी फैसला करना है वो तुमको करना है। मैंने थोड़ी देर सोचा और फैसला कर लिया। मेरे दिल में एक ख्याल आया कि ये जो वाली मेरे पास आया है उसका मकसद क्या है, उसने मुझसे झगड़ा क्यों किया। उसका तरीका बिल्कुल गलत था, वाकई में वो माफ़ी के काबिल नहीं था जो उसने सलूक किया था, लेकिन उसका मकसद क्या था। वो अपनी बच्ची को हमारे स्कूल में एडमिशन दिलवाना चाहता था, अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहता था, उसकी तालीम के लिए वो मेरे पास आया था। अब इलिटरेट था, कैसे बात करनी उसे नहीं आती थी, लेकिन एक वाली कि जो अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहता है, मेरी मजबूरी कि मैं उसको एडमिशन नहीं दे सकती, और अगर वो मुझसे झगड़ा करता है तो क्या मुझे उसको पुलिस के हवाले करना चाहिए। और मैंने फैसला कर लिया। मैंने बुलवाए उन लोगों को जो मेरा वेट कर रहे थे, और मैंने कहा कि मैं कोई फरियाद नहीं करना चाहती, इस वक्त उसको समझा के वाली को उसके घर भेज दो, फिर सोचेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे। शाम को घर आकर जब मैंने सादिक नूर से कहा कि मैंने ये सोचकर फरियाद करना मुनासिब नहीं समझा कि एक वाली जो अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहता है उसको मैं पुलिस के हवाले कैसे कर दूँ। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि उसका तरीका बिल्कुल गलत है, वो काबिल माफ़ी नहीं है, लेकिन उसके मकसद को देखते हुए मैंने ये फ़ैसला किया। सादिक नूर ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हुआ हूँ, आज तुमने अपना शिक्षक धर्म निभाया है। जब भी मैं उस वाक़ये के बारे में सोचती हूँ तो बड़ा सुकून और इत्मीनान महसूस करती हूँ कि नहीं, वो फ़ैसला भी मेरा बिल्कुल सही था। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी बात को लेकर। अल्लाह हाफ़िज़।